दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नसीब वाले ही देख पाते हैं। नंबर 9, जापानीज हैंड जूसर। जापान में फलों से जूस निकालने के लिए इस तरह के जूसर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको चलाने के लिए ना ही बिजली की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी भी तरह की पावर की। इसे हाथों से प्रेस करके फलों से आसानी से जूस निकाला जा सकता है। ये काफी आसान है, साथ साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है, इसलिए जापान में कई सारे लोग इस तरह के जूसर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, चाइनीज चिकन फार्मिंग। चीन के लोग बाकी देशों की तरह मुर्गियों को कभी भी पोल्ट्री फार्म या फिर किसी बंद जगह पर नहीं पालते हैं, बल्कि यहाँ पर तो मुर्गियां मैदान में ही पाली जाती हैं, जहां पर मैदान में ही अलग अलग जगह पर ये अंडे देती हैं, जिन्हें बाद में यह लोग कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। चीन के लोगों का मानना है कि बंद जगह पर रहने की वजह से मुर्गियों की अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वह तो कोई नहीं जानता। नंबर 7, वॉर्टेक्स ब्लेडलेस विंड टर्बाइन। अगर आपको कहीं पर ऐसी डंडे जैसी चीज हिलती हुई दिखाई दे तो समझ जाना बिजली बनाई जा रही है। पर इससे बिजली कैसे बनाई जाती है, चलिए जानते हैं। दरअसल आपने घूमने वाली टर्बाइन तो देखी होगी, लेकिन यह एक खास तरह की टर्बाइन होती है जिसे वॉर्टेक्स ब्लेडलेस विंड टर्बाइन कहा जाता है। और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैदानी इलाकों में जहां पर हवा चलती रहती है इसे वहां पर लगा दिया जाता है, जिसके बाद हवा चलने पर इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इसमें ऐसा मैकेनिज्म लगा है जो उस वाइब्रेशन से बिजली को बना देता है। नंबर 6, ग्रैब द पल्स गेम। आजकल चीन और दुनिया भर के मॉल्स में कस्टमर्स को लुभाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इस गेम को बनाया गया है। इस गेम में लोगों को रस्सी से बांधकर एक पुल में गिराया जाता है जहां पर ढेर सारी खाने पीने के सामान पड़ी हुई होती है और वो चाहे अपने हिसाब से जितनी ज्यादा चीजों को पकड़ सकते हैं, जिसके बाद उठा लिया जाता है और जितनी सामान उसने उठाई होती है वह सब उसकी होती है। अगर कोई चालाकी से खेलेगा तो काफी ज्यादा सामान उठा लेगा, लेकिन पहली बार इस गेम को खेलने वाले लोग कम सामान उठा पाते हैं और आजकल तो यह गेम हमारे भारत के लुलु मॉल में भी खेला जाता है। नंबर 5, मोची मेकिंग। यह एक ऐसी मिठाई होती है जिसे खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए जापान में कई सारे लोग जाते हैं। जापान में इस मिठाई को बनाने का तरीका काफी अजीबोगरीब है। इस मिठाई को बनाने से पहले चावल और चीनी के दानों को तब तक कूटते हैं जब तक कि वह आपस में मिल ना जाएं, और यह जब कूटते हैं तो वह काफी अजीबोगरीब तरीके से कूटते हैं, वीडियो में आप देख ही सकते हैं। जिसके बाद जब यह बन जाती है तो इसे गोल गोल टुकड़ों में काटकर स्वीटनर डालकर खाया जाता है। नंबर 4, ऑटोमेटिक काउ डंग रिमूवल। गाय भैंसों के तबेले में गोबर बहुत ही ज्यादा होता है जिसे साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन विदेशों में गाय भैंसों के गोबर को साफ करने के लिए कुछ इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन्स लगी होती हैं, जिन्हें चालू करने के बाद यह ऑटोमेटिकली ही गोबर को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, जिसे बाद में बेचकर पैसे भी कमाए जाते हैं क्योंकि गोबर की डिमांड कई सारे देशों में है। नंबर 3, ये स्लैक्स। ये लड़की इंटरनेट पर काफी वायरल है जो एक पतली सी रस्सी पर अपने आप को ऐसे बैलेंस करती है कि देखकर यकीन ही नहीं होता। साथ ही साथ ये बैलेंस करने के बाद रस्सी पर तरह तरह के करतब भी करती है। हालांकि ऐसा सब करने के लिए इसने काफी प्रैक्टिस करी हुई है और किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है इस तरह से रस्सी पर बैलेंस करना। नंबर 2, बिगेस्ट पार्किंग लॉट। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है जिसमें लाखों की संख्या में गाड़ियां आ सकती हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख ही सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ समय पहले चौकिंग शहर में मौजूद यह पार्किंग लॉट काफी वायरल भी हुआ था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। नंबर 1, रॉयल जेली। आपने ये तो सुना होगा कि मधुमक्खियां छातों में शहद बनाती हैं, लेकिन मधुमक्खियों के छातों में रॉयल जेली भी बनाई जाती है, जिसे खास तौर पर रानी मधुमक्खी के लिए बनाया जाता है और इसे वर्कर मधुमक्खियां बनाती हैं। इसी को खाकर रानी मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों से ज्यादा बड़ी हो पाती है और कहा जाता है कि इससे मधुमक्खियों की उम्र भी बढ़ जाती है। इसी वजह से रॉयल जेली मार्केट में काफी ज्यादा महंगी है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।